जिसको हम छिपकली कहते हैं। छिपकली आग के करीब जाकर इसने क्या किया? आग में फूंक मारना शुरू किया। तारीख ने पूछा किस लिए? इसका जवाब का इसलिए कि आग और ज्यादा भड़क जाए, अल्लाह का पैगंबर जल्दी जल जाए। अल्लाह ने दिल को देख लिया, दिल में पैगंबर खुदा का बुग़्ज़, दिल में पैगंबर खुदा के लिए नफरत। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए एक निजाम, एक ज़ाब्ता दे दिया कि छिपकली को जो भी मारेगा अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाएगा। पैगंबर खुदा की नफरत ने क्या मिला इसे? सिर्फ जिल्लत, सिर्फ बर्बादी। जो भी मारेगा नेकियां अल्लाह उसको अता फरमाएगा। मगर एक और जानवर था दूसरी जानिब, जिसे मेंढक कहते हैं। मेंढक दरिया के पास गया, दरिया से पानी के कतरे मुंह में लिए। दरिया ने कहा मेंढक कहां लेके चला पानी? मेंढक ने कहा अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला जा रहा है, आग जलाई जा रही है। कहता है मैं ये पानी लेके जा रहा हूँ आग बुझाने के लिए, आतिशकदे को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ये पानी लेकर जा रहा हूँ। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाएं। नारे रिसालत नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अली रज़ा रहबर कटिहारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मसऊद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं उलमाए किराम की मुसलसल आमद हो रही है। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दीगर सब अपनी अपनी बारियों पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अल्लाह रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला इन सब उलमा की आमद को आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। बैठ जाइए, बैठो भैया, ए बाबू। चलिए मोहब्बत के साथ में कहिए सुभान अल्लाह। बहुत सुस्ती है, घुटने पकड़ लिया आपने, छोड़ दीजिए घुटने। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाने वाले, कहीं आपके घुटने चले जाए मुझसे ले लेना। छोड़ दीजिए घुटने, आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, सुकून से बैठे, पुरसुकून होके सुने। घुटने छोड़े, हाथ अपने फ्री करें और नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो मेंढक पानी दरिया से लिया, कहते आग बुझाऊंगा। दरिया ने कहा तू कैसे आग बुझा देगा? 2 कतरे पानी से इतना बड़ा आतिशकदा, 2 कतरे पानी के इतना बड़ा आतिशकदा तू कैसे बुझाएगा? इसने कहा जानता मैं भी, मेरे 2 कतरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर मुझे इतना पता है अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है। मैं 2 कतरे पानी के डालूंगा, ये 2 कतरे पानी के मुझे अल्लाह ताला की बारगाह का कुर्ब अता करेंगे और अल्लाह इन्हीं 2 कतरों के जरिए मुझे इज्जतें अता फरमा देगा। 2 कतरे पानी के लेकर चला मेंढक आतिशकदे में डालने के लिए। इसने जाकर पानी के 2 कतरे डाले। इसके 2 कतरे पानी से वो आतिशकदा बुझने वाला नहीं था, वो आग बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा। परवरदिगार ने इनाम अता किया, मेंढक को मारना नाजायज कर दिया गया। आज हमारे शरीयत के अंदर मेंढक को मारना अल्लाह ने नाजायज कर दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र
गौर फरमाइए। और साथ में मेंढक को एक और इनाम अल्लाह ने अता किया। इसके मुंह के अंदर अल्लाह ने जहर मोहरा रख दिया। अगर किसी को सांप काट ले, डॉक्टर कहता है नहीं बचेगा, तबीब कहता है नहीं बचेगा, मगर मेंढक के मुंह के अंदर जहर मोहरा है, वो अगर उस काटने वाली जगह पर लगा दिया जाए, ये अल्लाह की जानिब से इनाम है। जहर सारा खत्म हो जाएगा, मरने वाला इंसान बच जाएगा। दिलों की कैफियत देखकर अल्लाह इश्क के बदले सिला अता फरमाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के गुलामों गौर करो। अल्लाह ताला इश्क की बुनियाद पर लोगों को इज्जतें अता करता है। अल्लाह ताला ने जिनको न कोई अपने करीब बैठाना पसंद भी नहीं करता था, हुजूर आए तो हुजूर ने पहले उनको ही चुना अपनी गुलामी के लिए। गुलामों को, कमजोरों को ताजदार मदीना ने अपनी गुलामी के लिए चुना। आशिक कहां से आए? कोई सुहैब नामी नबी का आशिक रोम से चल के आ गया। सलमान फारस से चलकर नबी की बारगाह में अल्लाह ने जमा किया आशिकों को हुजूर के गिर्द। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ज़हन करीब करो। हम और आप भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहले चुना वो सारे के सारे कमजोर गरीब लोग, उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। वॉलंटियरों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी हुए आकर के देखिए, लोग गेट पे खड़े हैं, उनको जगह देकर बैठाइए। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये माइक माइक जहाँ से बोली जा रही है उस माइक को बड़ी मेहरबानी स्टेज पे जमा कर दें। ऐसा फील होता है जैसे वो मेले में हलवा पराठा नहीं बिकता है, वो थोड़ी देर उसमें कोई सॉन्ग प्ले होता है, फिर वो रुकते ही वो बीच में से बोल के कहता है चलो भैया आओ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, आवाज लगाता बोलो। या सर्कस में वो थोड़ी देर म्यूजिक बजेगा, फिर वो आवाज लगाएगा 10 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का टिकट है, आ जाओ। दौराने तकरीर मुफ्ती साहब से माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ खुदा के लिए मुफ्ती साहब, मगर माशाल्लाह मुफ्ती साहब इंतजाम में लगे ना, थोड़ी फिक्र है उन्हें, वो इस कोशिश में है कि सारा निजाम बेहतर हो जाए। जोर से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर मुफ्ती साहब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ये है कि यहाँ पे जरा सा बिगड़ जाता है मसला, इंतशार हो जाता है, ज़हन में मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको, शादाबाद रहें। हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ने चुना, सबसे पहले कमजोरों को चुना, गुलामों को चुना, हुजूर की बारगाह में भेज दिया। और हुजूर ने खुद फरमाया कि इस्लाम कमजोरों से शुरू होकर, गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज के मालदारों की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब दौलत आती है तो लोगों के मिजाज बिगड़ जरूर जाते हैं। जब दौलत आती है तो लोगों के ख्यालात जरा तब्दील होने लगते हैं। इंसान को जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है तो फिर कई मालदार ऐसे जो कारून बनने की कोशिश करने लगते हैं। जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है कई मालदार ऐसे जो फिरौन बनने की फिक्र में लग जाते हैं। आज भी दौरे हाजिर के अंदर देखते नहीं हो क्या, कुर्सी मिलती है, इख्तिदार मिलता है, फौरन कारूनी अंदाज, फिरौनी अंदाज, नमरूदी अंदाज, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है। जरा सी दौलत आ गई, तेवर बदल गए, अंदाज बदल गए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा,
के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। 4 दिन से दौलत आती है, फिर किसी को आदमी समझता कुछ नहीं, कहता है जो मैं बोलता हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है। आदमी फकत अपनी बात मनवाना चाहता है, जो वो बोले वही बात सही है, जो वो कहे वही बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है अजीजों, इसी वजह से तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बारगाह में गरीबों को इज्जत अता की गई, ताकि कल आने वाले मालदार, कल क़यामत तक के आने वाले अमीर लोग इन गरीबों को अपनी जूतियों से न कुचलें, इन गरीबों पर जुल्म और ज़्यादती न करें। इसीलिए तो अल्लाह ने सारे गरीबों को हुजूर की बारगाह में चुनकर भेज दिया। ताजदार मदीना का गुलामों ज़हन करीब करो, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पर नाज करो। कल मैदान महशर में अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, अमीरों की कतारें भी लगी हैं, गरीबों की कतारें भी लगी हैं। फरमाया गया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां लुटाया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो, देना पड़ेगा कि नहीं हिसाब? जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। एक एक पैसे का हिसाब देना है, हर आदमी अच्छी तरह जान। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। गरीब तो था, मगर ये तूने कैसे गुजारी जिंदगी? गरीब अर्ज करेगा मौला मेरे परवरदिगार, पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, माल नहीं था, मगर मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी रहा। साबिर और शाकिर बन के मैंने जिंदगी गुजारी। या अल्लाह बस मेरा यही तसव्वुर, यही अकीदा, यही ख्याल जिंदगी भर रहा। जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में राजी, हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह यकीनन मेरा विजदान अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा तो आज खुश हो जा, आज तुझे तेरा रब परवाने नजात अता फरमाता है। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला का उसने महबूब अता किया, हुजूर को उम्मती बना दिया। उम्मतें तो बड़ी आई हमें, मगर ये इज्जत किसी को अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात अल्लाह का कलाम, आसमानी किताब, उसकी तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात पढ़ते हुए आपने जो पढ़ा और फिर जो रब की बारगाह में अर्ज़ किया, दिल से सुन लेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल का कलाम है तौरात, अल्लाह की नाज़िल करदा, परवरदिगार की नाज़िल करदा किताब। अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग, बाकी उम्मतों के कानून अलग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? अगर रात के अंधेरे में रात को छुपकर कोई उनका उम्मती गुनाह किया करता था, रात में छुपकर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पर गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में कोई बंदा गुनाह करे, सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? रात को इसने गुनाह किया, छुपकर गुनाह किया। मैं ज़बान की वजह से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता हो कि इफेक्ट वगैरह को इसके चक्कर में कभी कभी समझ में नहीं आती है बात। समझ में आएगी तभी तो आप समझेंगे। आप मुझे बिल्कुल आगाह करते रहे कि आप समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रब का कानून, रात के सन्नाटे में अगर कोई छुप छुप गुनाह करे, सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में भी, दिन के उजाले में छोड़िए, छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर लोगों के सामने वो गुनाह करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, फिर भी अल्लाह का उन पर ये करम होगा, ये फजल होगा कि परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा। अल्लाह ताला उनकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे, परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं? वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हम गुनहगार हैं, ये वो उम्मत। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज्जतें अता की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना, बेहतरीन लोग हो। कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई गई, उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत, हालांकि है हमारे पास कुछ नहीं गुनाहों के सिवा, हैं हम गुनहगार, हैं हम खताकार, मगर ये शरफ क्यों मिला? ये मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ने महबूब बड़ा लाजवाब अता फरमाया। हुजूर की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियों से आपको नवाजा गया।
आपकी जात मंबए कमालात। अंबिया आए, अल्लाह ने उनको मौजिज़ात अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़े अता किए। हज़रत नूह, हज़रत इदरीस, हज़रत सालेह, ज़करिया, दाऊद, मूसा, ईसा, सारे नबियों को अल्लाह ने मौजिज़ा। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को मौजिज़ात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सबको कमालात अता फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों, सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने मौजिज़ात अता फरमाए, मगर मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। और नबी आए मौजिज़ा लेकर आए, मेरे मुस्तफा आए तो मौजिज़ा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकीला दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए सुन्नत, क्या कहने जिंदाबाद। हुजूर मंबए कमाल, जाए कमाल, तमाम खूबियां तमाम अल्लाह ने अता फरमाई। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। फख्र होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पसंद ही वो करता है जो मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ना हुस्न देखता है, ना दौलत देखता है, ना माल देखता है, ना स्टेटस देखता है, अल्लाह दिल देखता है। दिल में अगर महबूब का प्यार है तो फिर उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा मोहब्बत है तो दलील भी चाहिए। अगर तुम परवरदिगार से मोहब्बत करते हो तो दावे की दलील ये कि पहले उसके महबूब की इत्तिबा करो, पहले ताजदारे मदीना की इत्तिबा, ताजदारे मदीना की गुलामी करो। अल्लाह का ऐलान हो गया, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार फरमाने लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सादा कर दो, सारी चीजें बंद करके सिर्फ आवाज है, ना इको रहे ना डिले रहे, सब कुछ बंद कर दो, पूरा इको डिले टोटल सब आवाज बढ़ा दो, बस आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो और बढ़ाइए, हेलो, जहां तक सीटी ना आए वहां तक आवाज बस ऐसी रहने देना, अब छेड़ना नहीं इसको, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुजूर को मंबए कमालत और फरमाया कि जो मेरे महबूब का है वो मेरा है। बेशक ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला रंग नहीं देखता, परवरदिगार दौलत नहीं देखता, माल नहीं देखता, परवरदिगार आलम दिल देखता है। बेशक अगर दिल में मुस्तफा का प्यार है तो समझ लेना दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी बेड़ा पार है। बेशक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहें
जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐलान फरमा दिया, मैं उसे देखता हूं जो मेरे महबूब को देखता है, जो मेरे महबूब से प्यार करता है मैं उससे प्यार फरमाता हूं, जो मेरे महबूब का वफादार है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, इश्क़े रसूल देखा जाता है, महबूब की मोहब्बत देखी जाती है। और ये सच है, खुदा की कसम, तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता, अबू लहब के पास में माल मौजूद था। अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती, अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी। अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था, 8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है। और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, ये सब नहीं, बल्कि मक्के के अंदर ही एक तरफ हुस्न वाला भी था, एक तरफ दौलत वाला भी था। अल्लाह ने उसे पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह ने उसके लिए बर्बादी और तबाही के बारे में कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो महबूब को पसंद नहीं करता। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज भी कुदरत का गोया जवाब आएगा। एक तरफ अबू जहल है जो मक्के का सरदार है, दौलत उसके पास है, वो पसंद नहीं है। मगर दूसरी तरफ एक नबी का वफादार है, हालत उसकी दिल फिगार है, उसका लिबास भी तार तार है, वो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का वफादार है। इसीलिए उसको परवरदिगार से प्यार है, अल्लाह को उस आशिक से प्यार है। उस गुलाम का रंग गोरा नहीं काला है, मगर मुस्तफा के इश्क की बिना पर बिलाल इस सारी उम्मत में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें। हम जैसे गुलामों में सबसे आला है, हम जैसे निकम्मों में सबसे आला है, हम जैसे गुलामों का इमाम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला दिलों को देखा करता है। आप कहेंगे कोई और सबूत, कोई और दलील। मैंने बात इश्क की छेड़ी है, अब यहां पर कोई पहलू तलाश न करने लगे। अफजलियत जो मेरे मुस्तफा ने जिसे अता फरमाई, वही उसकी अफजलियत। मेरे मुस्तफा के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जात मेरे आका के आशिक़े सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक। किस लिए? इश्क दिल में मुस्तफा का है, ताजदारे मुस्तफा की गुलामी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, मैंने कहा अल्लाह दिलों को देखता है। आप कहेंगे कोई और दलील, कोई और सबूत। आप देखें, पूरी कायनात में जब एक बादशाह अकेला नमरूद था, उस वक्त में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, अपने आप को खुदा कहलवाता था। पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की किबरियाई का परचम बुलंद किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। बड़ा नाराज हुआ नमरूद। फिर क्या हुआ? जब नमरूद नाराज हुआ तो इसने हुक्म सुना दिया, कहने लगा आग में डाल दो इब्राहीम को।
प्रोपेगेंडा किया, तैयार किया आतिशकदा। आतिशकदा इतना बड़ा बनाया अजीजों, गौर करो, एक इंसान को, एक शख्स को अल्लाह ताला के पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम को जलाना है। 40 हाथ लंबा, 40 हाथ ऊंचा आतिशकदा बनाया गया। महीनों तक उसके अंदर लकड़ियां डाली गई और लोगों का हाल ये था, लोग सारे दुश्मन बन गए थे। लकड़ियां ला ला कर उसके अंदर डालते थे, कहते थे इब्राहीम को जलाना है। औरतें नजर मानती थी, मन्नतें मानती थी, कहती थी अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया, वो कहती थी मेरा बच्चा अगर शिफा पा जाए तो मैं इतनी लकड़ियां लेके जाऊंगी, आतिशकदे में डालूंगी। ये हाल था। आतिशकदा तैयार हो गया, लकड़ियां डाल दी गई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का इंतजाम कर लिया गया। आग रोशन की गई, आग के शोले आसमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आग रोशन कर दी गई। अजीजों, एक जानवर और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा। जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, फज़ल मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे मौलाना चाहिए ना, हमें बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जवान रहेंगे, अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, सब कुछ न कुछ चाहिए। मगर याद रखना, जो कुछ भी मिलेगा मुस्तफा की चौखट से। रिज़्क़ उसका, तक़सीम करने वाले मुस्तफा। खजाने परवरदिगार के कदमों में पड़े हैं मुस्तफा के। देने वाले मुस्तफा, दिलाने वाले, देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने महबूब को दिया, महबूब कायनात को तक़सीम करता है, तो मिलेगा जो कुछ भी वो मुस्तफा के दर से। फिर इसीलिए तो हम कहते हैं मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा, और क्या मुस्कुरा कर कहा,
सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ आवाज से आवाज मिलाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सय्याह लामका मतलूबे कायनात मकसूदे कायनात वजह वजूदे कायनात सदरे बज़्मे कायनात फ़ख्रे बज़्मे कायनात नबी आखिर ज़मान ताजदारे मदीना हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा आवाज से आवाज मिलाकर पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। पढ़ें अल्लाह हेलो वॉलंटियरों से गुजारिश है कि आप लोग जहां कहीं भी हो जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बड़ी पाकीज़ा ये महफिल है। ऐसी महफिलें जब सजाई जाती हैं बड़ी मेहनतें इनके पीछे होती हैं। महीनों हफ्तों मेहनत करके ऐसी महफिल वजूद में आती है और ऐसी महफिल में तशरीफ लाने वाले लोग भी मामूली नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला के पसंदीदा और हुजूर की बारगाह का कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है बस वही आता है। हर किसी को आने की तौफीक भी नहीं मिलती है। बड़ी सादत की बात है। याद रहे हम हुजूर की महफिल में बैठे थे और हुजूर रहमते कौनैन हैं। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा फज़ल है, सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब अता किया है, ये उसका सबसे बड़ा हम पर फज़ल है। इससे बड़ा उसका एहसान हो सकता है? ये सबसे बड़ा एहसान है मालिक का, उस रब का कि उसने हम गुनहगारों को अपना महबूब अता किया। हम इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत से जरा जुड़ेंगे, मेरे साथ शरीक होंगे। यहीं से मैं चाहता हूँ वक्त ज़ाया न किया जाए, बगैर तमहीद की गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या एक शामियाना कम कर दिया करो, एक दो टेंट का ये सामान है या बाकी इंतजाम है कम कर दिया करो, मगर माइक अच्छा वाला लगाया गया। इसके बगैर किसी को बात समझ में नहीं आती। जब लोगों को समझ में नहीं आएगा
हकीकत के और बोलने वाले को भी क्या मजा आएगा जब पब्लिक से उसका रास्ता ही नहीं बन पाएगा। माइक हमेशा लगाना चाहिए, वरना तो फिर मुकर्रिर ये फॉर्मेलिटी पूरी करता नहीं करता और लोग भी बस बैठ के फॉर्मेलिटी पूरी करते सुनते हैं बस ठीक है। लेकिन चलिए जैसा भी जो भी है आप जुड़े मोहब्बत से सुने, किसी चीज को जा रहा है बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा के सारा हम जुड़े यार, मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ बेदारी से कहें सुभान अल्लाह।